नमस्कार, द बिगनिंग कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अश्वमेध यज्ञ क्या होता है और आखिरी अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था। वैदिक काल से ही अश्वमेध यज्ञ को एक महत्वपूर्ण यज्ञ माना जाता है। अश्वमेध यज्ञ में अश्व का मतलब घोड़ा तथा मेध का मतलब बलि होता है। अश्वमेध यज्ञ एक प्रतापी राजा द्वारा करवाया जाता था जो चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता हो। वेदों में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। आपने कई धार्मिक सीरियल देखे होंगे जिनमें राजा द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता था। वैदिक काल से लेकर लंबे समय तक अश्वमेध यज्ञ एक महत्वपूर्ण यज्ञ हुआ करता था। अश्वमेध यज्ञ हमेशा से ही भारत की संस्कृति का हिस्सा रहा है। आगे जानते हैं कि अश्वमेध क्या होता है। वैदिक काल से ही अश्वमेध यज्ञ को एक महत्वपूर्ण यज्ञ माना जाता है। अश्वमेध यज्ञ में अश्व का मतलब घोड़ा तथा मेध का मतलब बलि होता है। अश्वमेध यज्ञ एक प्रतापी राजा द्वारा करवाया जाता था जो चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता हो। अश्वमेध यज्ञ में सम्राट द्वारा एक घोड़ा छोड़ा जाता था। इस घोड़े के पीछे राजा की सेना भी होती थी। वो घोड़ा जहाँ जहाँ भी जाता था वो भूमि राजा के अधीन आ जाती थी। अगर घोड़ा किसी राज्य में चला गया तो वो राज्य भी उस राजा के अधीन आ जाएगा जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ अभी तक कई राजाओं के द्वारा करवाया जा चुका है। इसका उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। बताया जाता है कि लंका पर विजय के बाद श्री राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था। वहीं महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों द्वारा अश्वमेध युद्ध करवाया गया था। अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख द्वितीय शती ईसा पूर्व के इतिहास में भी मिलता है। उस समय शुंग वंश के ब्राह्मण नरेश पुष्यमित्र ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इनके बाद गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने भी 4वीं सदी में अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ एक बहुत ही प्राचीन परंपरा रही है। इसे प्रतापी राजा ही करवाते थे। इसे करवाने वाले ऐसे राजा होते थे जो काफ़ी शक्तिशाली होते थे और जिन्हें अपनी सेना पर पूरा भरोसा होता था। वे अपने राज्य विस्तार के लिए तथा संपूर्ण पृथ्वी को एक ही राज्य बनाने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते थे। अश्वमेध यज्ञ 1 साल से भी ज़्यादा समय तक चलता था। अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा की सेना काफ़ी ताकतवर होती थी। जहाँ भी यज्ञ का अश्व जाता था वहाँ के राजा को उस प्रतापी राजा की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं होता था बल्कि एक विशाल आयोजन होता था। जिस राजा को भरोसा होता था कि वो संपूर्ण भारत विजय कर सकता है वही उसका आयोजन करता था। उस समय में अश्वमेध यज्ञ से पहले काफ़ी सारे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ शुरू किया जाता था। जहाँ पर ये होता था उस राज्य में माहौल किसी धार्मिक मेले जैसा होता था। इसमें एक अश्व के सिर पर एक विजय पत्र लिखकर उसे छोड़ा जाता था। उस विजय पत्र में ये लिखा होता था कि ये किस राज्य का अश्व है और वो जहाँ जाएगा वो भूभाग उस राज्य का हो जाएगा। मतलब उस राज्य के राजा को अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। अगर कोई राजा अधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहता है तो उसे राजा की सेना से युद्ध करना पड़ता था। युद्ध के पश्चात जो भी परिणाम हो उसके हिसाब से अश्वमेध यज्ञ आगे चलता था। किसी राजा को यदि अधीनता स्वीकार नहीं होती थी तो वो उस अश्व को बंदी बना लेते थे या गायब कर देते थे। ऐसे में राजा की सेना उस अश्व को युद्ध करके छुड़ाती थी और फिर वो सारा राज्य उस राजा का हो जाता था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। यदि किसी कारण घोड़े की मृत्यु हो जाती है तो उसके स्थान पर दूसरे घोड़े को रखकर अश्वमेध यज्ञ आगे बढ़ाया जाता था। आज के समय में कोई अश्वमेध यज्ञ देखने को नहीं मिलता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरी अश्वमेध यज्ञ आज से करीब 294 साल पहले जयपुर के राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। ये इस संसार का अंतिम अश्वमेध यज्ञ था। यह यज्ञ 1.25 साल तक चला था। इस यज्ञ के पूरा होने तक करीब 3 करोड़ लोगों को भोजन करवाया गया था।
अश्वमेध यज्ञ को चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए किया जाता था, लेकिन कहा जाता है इसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए और स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ से जुड़ी ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।